अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बीन व्लॉग्स। कैसे हैं जी आप सब लोग? लाइफ आफ्टर 40s 45 लोग कहते हैं कि जी ज़िंदगी रुक जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। लेकिन सच्ची बात यह है, मुझे ऐसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो शुरू हुई है 40s 45 के बाद। मुझे अब ऐसे लगता है कि ज़िंदगी बहुत बदल जाती है। आप दुनिया को नए तरीके से देखते हैं। ऐसा लगता है कि फाइनली कोई ज़िंदगी की समझ आना शुरू हो गई है। क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ को एनर्जी देनी है, किन लोगों से मिलना है, किन से नहीं मिलना, क्या चीज़ शॉपिंग करते हुए उठानी है, क्या नहीं उठानी, ये सब कुछ हमें आफ्टर 40s के बाद पता चलना शुरू हो जाता है। बहुत क्लियर बहुत क्लियर और बहुत क्लैरिटी आ जाती है चीज़ों में। आप लोग बताएं, आप लोगों को ऐसा लगता है या नहीं? अच्छा, बाय द वे मैं मार्शल्स आई हुई हूँ, जो कि यहाँ पे कनाडा में जो भी लोग हैं उनको तो पता है कि ये हमारा फेवरेट स्टोर होता है। हर चीज़ आपको एक छत के नीचे मिल जाती है। तो मैं भी आज यहाँ पे इसीलिए आई हूँ कि मैं अच्छी डील्स को ही देखूँ। लेकिन ये समझ आ जाती है 40s के बाद कि कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी चीज़ नहीं लेनी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ पूरी ज़िंदगी तो हम ऐसे ही गुजारते रहते हैं ना, कि ये भी उठा लो, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। जो भी चीज़ सेल पे है हमें चाहिए होती है। अगर हम शूज़ की बात करें तो मुझे याद है कि पहले मैं मतलब शूज़ लेती रहती थी। शूज़ का मतलब था कि हील्स, दैट ग्लैमर, दैट स्टाइल, वो एक्स्ट्रा इंच। लेकिन 40s के बाद ऐसे लगता है कि ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ कंफर्ट चाहिए होता है। ऐसे जूते जो आपको कंफर्टेबल करें, आप आराम से कंफर्ट लेवल अपना इंजॉय करें, आपके पाँव में पेन ना हो। ऐसे शूज़ हों जो बस पेनफुल ना हो। कंफर्ट बिकम्स योर प्रायोरिटी। तो 40s के बाद जी काफ़ी कुछ बदलता है। देखिए जी, बड़े ज़बरदस्त किस्म के शूज़ आए हुए हैं। लेकिन हाँ, कुछ की हील मुनासिब है, लेकिन मैं तो बिल्कुल हील नहीं पहन सकती। प्राइसेस कुछ की बहुत ज़्यादा हैं और कुछ की रीज़नेबल हैं, लेकिन यहाँ पे कनाडा में यही प्राइसेस चलती हैं। इनफैक्ट कुछ चीज़ों पे यहाँ पे क्लियरेंस भी लगी हुई है, और क्लियरेंस में कुछ चीज़ें आपको अच्छी मिल जाती हैं। मैं तो जब भी किसी स्टोर में जाती हूँ तो मैं सबसे पहले क्लियरेंस सेक्शन को एक बार स्क्रॉल करती हूँ। व्हाई वुड आई जस्ट इतना आपका हार्ड अर्न मनी आप जाके फ़ौरन लगाते हैं। तो क्लियरेंस सेक्शन देखना ज़रूरी है। 40s के बाद ये भी समझ आ जाती है कि आपने पैसा कितनी मुश्किल से कमाया है और उसको कैसे खर्चना है। वही बातें जो हमारे अम्मी अबू हमें बताते थे, अब हमें समझ आती हैं। बहरहाल जी, हील्स हमेशा अच्छी तो लगती हैं। अब ये वाली जो हील है इतनी कंफर्टेबल है, आई एम जस्ट लविंग इट, बट आई एम नॉट बाइंग इट। वाई? बिकॉज़ मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे जूते और चीज़ें हैं, तो मैं नहीं ले रही। ऑल्दो आई जस्ट लव इट, बट नहीं लूँगी, क्योंकि अब मैं 40 की हो गई हूँ, मतलब 40 से ज़्यादा की ही हूँ। मुझे समझ आ गई है कि कौन सी चीज़ मुझे बार बार नहीं लेनी और कौन सी चीज़ मुझे लेनी है। मुझे आज भी याद है 20s और 30s के दौर में भागते रहना, हर वक्त भागते रहना, कभी करियर के लिए, कभी बच्चों के लिए, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिश्तेदारों के लिए, लोगों के लिए। लेकिन 40s के बाद ना, आप यू स्टार्ट ब्रीदिंग डिफरेंटली। आप डिफरेंट तरीके से ब्रीथ करते हैं। इट्स नॉट अबाउट इट्स नो लॉन्गर अबाउट इम्प्रेसिंग द वर्ल्ड। इट्स अबाउट आपके दिल का सुकून, आपके अपने घर का सुकून, आपकी अपनी स्पेस, अपनी रूह के अंदर का सुकून। ये वो एज होती है जी जो शॉपिंग सिर्फ चीज़ों को देखने के लिए करते हैं, एक्सपीरियंस के लिए करते हैं, फ़न के लिए करते हैं, और कंफर्ट और जॉय के लिए करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने अपनी कार्ट भर लेनी है। जैसे कि देखिए, मेरी कार्ट अभी तक खाली है, मैंने कुछ भी नहीं उठाया, विंडो शॉपिंग कर रही हूँ। हेलोवीन के स्टॉल्स लग चुके हैं जी यहाँ पे स्टोर्स में। सितंबर आता है, हेलोवीन की तैयारियाँ यहाँ पे शुरू हो जाती हैं। तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हेलोवीन, देखेंगे जी क्या होता है। बड़े प्यारे प्यारे डेकोरेशन पीसेस। लेकिन हमने तो वही चीज़ उठानी है जो हमें सुकून देगी और जो हमारी समझ में आएगी, क्योंकि 40s के बाद हम वाइज़र साइड पे हो जाते हैं। हम औरतें स्पेशली अपने वाइज़ एरा में पहुंच जाती हैं।
ये देखें कितने मज़े-मज़े के पॉप्सिकल्स हैं जिनको इतने कलरफुल, और ये जार्स। और मैं हमेशा ये देखती हूँ, इतनी प्यारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं क्या करूँ क्योंकि मेरा घर ऑलरेडी भरा हुआ है इन चीज़ों से। पिछली चीज़ों को क्या करूँगी? मतलब कितना डोनेट भी कर सकते हैं तो चीज़ें तो बहुत प्यारी हैं, लेकिन फिर दिल को समझाना होता है कि यार नहीं, कितनी चीज़ें हम ले सकते हैं, कितना पैसा हम इन्हीं चीज़ों पे लगा देंगे। बट यस, ये कटिंग बोर्ड, ओ माय गॉड, मैं ढूंढ रही थी बड़े से साइज़ का कटिंग बोर्ड वुडन, क्योंकि मेरे पास जो है वो अच्छा नहीं है, वो प्लास्टिक का था। आई वाज थिंकिंग कि नहीं, आप जब 40s के हो जाते हैं ना तो आप हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो जाते हैं। आप हर वो चीज़ लेना चाहते हैं जो बहुत प्रीमियम हो, और इस स्टेज पे आप ना रियलाइज़ करते हैं कि आपकी असली जो दौलत है ना, वो ब्रांड्स नहीं है। कोई ब्रांड, कोई चीज़ आपकी असली दौलत नहीं है। असली दौलत है आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली और अच्छी दोस्ती। वो भी अगर आप अच्छे खुशकिस्मत हैं और आपको मिल गई अच्छी दोस्ती, तो ये सब चीज़ें हमें एक ख़ास एज के बाद समझ आती हैं। जितना जल्दी ये बातें समझ आ जाएं उतना ही अच्छा है। और आई थिंक बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे मेरी बातों से। वो कहेंगे कि नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, हम तो अपनी लाइफ को बड़ा इंजॉय करते हैं आफ्टर 40s, आफ्टर 45 ऑल्सो। भाई मैं भी इंजॉय करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप वाइज़ नहीं होते। हो सकता है बहुत से लोग वाइज़ ना होते हों, लेकिन मेरे ख़्याल से काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं, और आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट की भी समझ आती है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ प्रिंसेस ट्रीटमेंट जो आपको चाहिए। प्रिंसेस ट्रीटमेंट को लोग गलत लेते हैं वैसे। उनको लगता है कि बस सोफ़े पे बैठे रहना और अपनी विश लिस्ट बता देना इज़ अ प्रिंसेस ट्रीटमेंट। टू मी, value your family, yourself first, then your family and your home। अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना इज़ मेरे ख़्याल से ये है प्रिंसेस ट्रीटमेंट। तो अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना, अपनी चीज़ों को, अपनी हेल्थ को, अपनी चीज़ों को आगे लेके चलना, ग्रो करना ग्रोथ माइंडसेट के साथ। तो जी इस एज में जी बहुत क्लैरिटी आ जाती है। आप बिल्कुल ट्रेंड्स को नहीं देखते, एटलीस्ट मैं नहीं देखती। अब बहुत सी औरतें हैंडबैग्स देख के, भाई माइकल कोर्स है या गेस है तो हमने भी वही उठाना है, क्योंकि बाकी लोगों ने, बाकी औरतों ने वो उठाया तो हम भी यही उठाएंगे। आई डोंट थिंक सो। मेरी सोच तो ऐसी नहीं है। आई जस्ट गो विद व्हाट फील्स राइट। जो मुझे अच्छा लगे, जो मेरे दिल को अच्छा लगे, मुझे बस वो करना होता है। आई डोंट केयर बाकियों ने क्या उठाया है। सो यू स्टार्ट टू लव द रिदम ऑफ योर ओन सेल्फ। जो आपका एक अल्लाह ताला ने इंटरनल इनर एक वॉइस और रिदम होता है ना, आप उसको, उस पर नाचना शुरू कर देते हैं। उसके अंदर ही आप मज़ा लेते हैं ज़िंदगी का। तो आई होप आप लोगों को भी इसी तरह फ़ील होता होगा जो मुझे फ़ील होता है। बल्कि आप लोग कमेंट करें, मुझे बताएं, और प्लीज़ कमेंट किया करें, बताया करें कि जो मैं कह रही हूँ क्या ये सही है। आप लोग कैसा फ़ील करते हैं आफ्टर एज 40s? अगर आप यंग हैं या 40s के बाद वाले हैं, कमेंट करें कि आपको क्या लगता है, आप क्या फ़ील करेंगे। अगर आप यंग हैं तो आप क्या फ़ील करेंगे आफ्टर 40s, और अगर आप यंग नहीं है, 40s के बाद वाले लोग हैं, तो आप क्या फ़ील करते हैं। डू यू एग्री विद जो भी मैंने आपको बातें की? आप भी ऐसे ही सोचते हैं या नहीं? और कपड़ों में भी आपकी चॉइस कंफर्ट से रिलेटेड हो जाती है। आप ये नहीं सोचते कि भाई क्या, आप ज़्यादातर ये सोचते हैं कि मेरे पे क्या रंग सूट करता है, मेरी पर्सनालिटी क्या है, और आप उसी को फॉलो करते हैं। एनीवेज़, प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। पहले जब मैं आती थी यहाँ पे मार्शल्स में, तो 18, 19, 20, कभी $24-25 में मुझे शर्ट्स मिल जाती थी। अब इतनी इतनी सी छोटी छोटी सी शर्ट्स, स्वेटर्स आपको 30, 35, 40, 54 इस तरह की प्राइसेस हैं। तो महंगाई बहुत हो चुकी है, और इस एज का तकाज़ा है कि हम थोड़ा संभल के चलें, थोड़ा वाइज़ होके चलें। हर चीज़ लेने वाली नहीं होती। हाँ, एंजॉय करें, देखें, और अगर कोई चीज़ बहुत ही दिल को अच्छी लग जाए तो हाँ, ज़रूर लें, ज़रूर अपनी उस विश को पूरा करें। तो मुझे तो अभी तक सिर्फ कटिंग बोर्ड ही पसंद आया है, क्योंकि वो मुझे एग्जैक्टली वही कटिंग बोर्ड था जो मुझे चाहिए था।
बाकी इन कपड़ों में से तो मेरे टाइप का कुछ नहीं है। एनीवेज़, मेरी कार्ट में तो सिर्फ कटिंग बोर्ड पड़ा हुआ है और मैं उसको देखती जा रही हूँ और कटिंग बोर्ड मुझे देखता जा रहा है। लुक एट दिस कोट, ब्यूटीफुल। बड़े ज़बरदस्त किस्म के कोट आए हैं, बट आई हैव अ लॉट ऑफ कोट्स, आई डोंट नीड एनीथिंग। 40s की ये भी एक अच्छी बात होती है कि आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यू डोंट नीड एनीथिंग। चलें, आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों को क्या फ़ील होता है। और हाँ, लेट्स टॉक अबाउट मेकअप। मेकअप में आई पुट ऑन वेरी लेस मेकअप, बहुत कम। जैसे जैसे हम अपना 40s और इस एक ख़ास एज में आ जाते हैं तो आपको अपनी स्किन के अंदर इतना कंफर्टेबल फील होता है कि यू डोंट फील लाइक पुटिंग ऑन अ लॉट ऑफ मेकअप। आई यूज़ टू डू अ लॉट ऑफ मेकअप एंड नॉट एनी मोर। अब मैं बिल्कुल अपनी बस स्किन का ख्याल रखती हूँ, सीरम्स देखती हूँ कौन से अच्छे हैं और उन्हीं चीज़ों को फोकस करती हूँ। स्किन केयर रूटीन को ज़्यादा आप फोकस करना शुरू हो जाते हैं। तो चलें जी, बातचीत हो गई, हमने उठा लिया है इतनी ढेर सारी, हमने विंडो शॉपिंग की लेकिन हमने एंड पे सिर्फ वही उठाई है एक चीज़, ये देखें। इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये भी वाइज होने का एक तकाजा है। तो चलें, आप डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बीन व्लॉग्स। बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा और ज़रूर कमेंट करिएगा हाउ डू यू गाइस फील आफ्टर यू टर्न 40 और 45। तो चलें, दोबारा मिलेंगे किसी और व्लॉग में। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।